जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद चंबा कांगड़ा के लोकसभा सांसद किशन कपूर ने परिधि गृह में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चंबा के विकास में गति लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चंबा को विकास के पथ पर तभी पहुंचाया जा सकता है जब यहां के प्रशासनिक अधिकारी तथा आम जनता और सभी पत्रकार बंधु सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के मूल्यांकन में चंबा द्वितीय स्थान पर आया है, जिसमें हमें प्रयास करना है कि आने वाले समय में चंबा प्रथम स्थान पर आए। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। 2018 में जो विकास के क्षेत्र में जिला पिछड़े थे, तो 117 जिलों की पहचान इसमें की गई थी और चंबा के सभी लोगों को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। मैंने अभी जो दिशा कमेटी की मीटिंग की है, उसमें भी अधिकारियों के साथ साथ जो कर्मचारी हैं और जो यहाँ के मजदूर हैं, जिन्होंने इसमें योगदान दिया, और हमारा जो नीति आयोग है जो मूल्यांकन करता है, और इसमें मतलब जो सेक्टर हैं जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण है, शिक्षा है, कृषि है, जल संसाधन है, वित्तीय समावेश, कौशल विकास है, बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित, उसी पर मूल्यांकन हमारा नीति आयोग करता है। और हम सब सेक्टर में आगे गए, बढ़े, ऊपर हुए, परसेंटेज बड़ी है हमारी। और 117 जिलों में चंबा दूसरे स्थान पर रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि चंबा की। और आज की बैठक में मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि हमारा अगला लक्ष्य जो है, हम पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आए। अगली बार जब नीति आयोग इसका मूल्यांकन करे तो चंबा पहले नंबर पर आना चाहिए। वो सबके सहयोग से हो पाएगा, जहाँ यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आप जो हमारा चौथा स्तंभ है, आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री जी के भी धन्यवादी हैं, जिन्होंने चंबा जिसको ये कहा जाता था कि पीछे है विकास में, और मैंने पहले भी यहाँ कहा था, जब मैं पहली बार जब सांसद चुन के आया था तो आप लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैंने बोला था कि वो दिन दूर नहीं, हम अग्रणी जिलों में आएंगे। तो उसके लिए सरकार, केंद्र की सरकार भी और हमारी प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है। चंबा में का मामला मैंने इस बार भी लोकसभा में भी उठाया है कि रेलवे मार्ग से चंबा को जोड़ा जाए, डलहौजी। और उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री रेलवे से भी मिला, उनसे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई और उन्होंने हमारी सब बातों को माना भी है, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन होगा, धन अधिक खर्च होगा, पर उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैंने ये कहा था कि डलहौजी नगर जो पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए। यहाँ देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, यहाँ विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी संबंध यहाँ से रहा है, और हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह थे, उनके चाचा भी अजीत सिंह का संबंध भी यहाँ से रहा है। यहाँ आर्मी का कैंप भी है, और चंबा की संस्कृति
जिसका अध्ययन करने के लिए स्कॉलर भी आते हैं। भरमौर की संस्कृति का और पांगी की संस्कृति का भी अध्ययन करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर आते हैं। यहाँ की समृद्ध संस्कृति भी है। और अगर इसको रेल मार्ग से जोड़ा जाता है तो यहाँ की आय भी बढ़ेगी और टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। और मैंने उनको एक बात साथ में ये कही कि डलहौजी नगर को लॉर्ड डलहौजी ने बसाया था, और वो लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने पहली रेलवे लाइन जो है बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली रेलवे लाइन भी लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के नाम से जो नगर है वहाँ तक रेलवे लाइन बननी चाहिए। यह हमने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को कहा है मैंने। और भी चंबा के बारे में जो हमने राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक है उस पर भी हमने केंद्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं उसका भी। और दूसरा जो चंबा में जनजातीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना की भी वहाँ के ट्राइबल मिनिस्टर से भी चर्चा की है, उनसे चिट्ठी भी लिखी और उनसे मिला भी हूँ। और एक जो जनजातीय यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश में है उसका भी रीजनल सेंटर यहाँ चंबा में बने, उसके लिए भी प्रयासरत है। क्योंकि यहाँ जो चंबा में SC ST की 50% पॉपुलेशन है तो उस पर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो यहाँ चंबा में स्थापित हो। ये प्रयास हमारी ओर से हैं जिससे, और आज जिस कमेटी की मीटिंग हुई है हम त्रिमाही यहाँ बैठक करते हैं और उस बैठक का ही परिणाम है कि आज हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं। और चंबा जो है वो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और अग्रणी जिलों में शामिल हो रहा है। और बहुत सारे जो यहाँ के प्रयास हैं यहाँ के अधिकारियों के, जिलाधीश महोदय के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो इनके सहयोग से आगे हम चंबा को आगे की लाइन में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास जारी निरंतर जारी रहेंगे। और चंबा को हम एक जितना सुंदर प्रकृति ने यहाँ बनाया विकास की दृष्टि से भी उतना सुंदर हम बनाएंगे। ये सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। आपसे भी ये सहयोग की प्रार्थना करता हूँ। मुझे इतनी बात करनी थी, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो। सर, रेलवे का जो प्रस्ताव आपने रखा है उसका सर्वे कब तक करेंगे? देखिए अभी स्टार्ट किया है, मुझे आप माफ़ करेंगे क्योंकि अभी मैंने एक नई सोच कि चंबा रेलवे लाइन से जुड़ना चाहिए, बड़ी विस्तार से बात में रेलवे मंत्री से भी हुई है और लोकसभा में भी ये मामला मैंने उठाया है। सर, इससे पूर्व शांता जी ने भी कई बार इस मामले को नहीं, इसमें किसी ने नहीं, रेलवे का कोई मुद्दा किसी ने आज तक नहीं उठाया, मैंने सारा देख लिया। सर, उठाया है ना, क्योंकि उसमें ऐसा है कि मेरा तक जो स्टेट टाइम की रेल लाइन के अभी भी अवशेष मौजूद है। किस टाइम के? स्टेट टाइम के। स्टेट टाइम की बात तो नहीं करता मैं, तो जब से देश अवशेष है ना सर, जो दुमेरा का बाजार है उसके बैक साइड आज भी वो ट्रैक बना हुआ था, वो डलहौजी के साथ प्रपोजल थी, वो रह गई। दूसरा सर, जब आपने विकास की बात की, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की, बनीखेत में पुखरी नामक एक स्टेशन है जहाँ पे एयरपोर्ट की सैंक्शन था, वो भी किंगफिशर की कंपनी जाने से रह गया है। तो हम चाहेंगे कि आप एयरपोर्ट जहाँ पे रेलवे की आपने मांग की है, एयरपोर्ट की मांग को भी, उसको जो दबी हुई फाइल है उसको भी उठाएं। देखिए बात ये है कि किसी भी चीज़ की विकास की कोई सीमा नहीं होती, और मैंने तो ये मैं कई बार बोलता हूँ, ना विकास की सीमा है ना समस्याएं कभी समाप्त होती हैं। और जहाँ तक आप इस रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, जब हाइडल प्रोजेक्ट बना होगा, चमेरा फेस 1 या फेस 2, ये तब का कोई ट्रैक होगा तो मैं कह नहीं सकता, पर मैंने सारा मतलब उसमें अध्ययन करने के बाद ही ये रेलवे लाइन की मांग पहली बार की है। पॉलिटिक्स के लिए लोग पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया में भी कुछ लोग लिखते हैं, पर जो मेरे ध्यान में है वो अभी तक इस प्रकार की कोई बात किसी सांसद के द्वारा नहीं हुई है। पहले आपने जो छेड़ते थे कि मतलब सीमेंट फैक्ट्री की बात करते थे,
सीमेंट फैक्ट्री के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। जयराम सरकार रोड बनाने की बात भी की, पैसा भी देने की बात की, पर इन्वेस्टर कोई नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा अगर दोषी मानता हूं मैं तो जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने जो हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज हमें दिया गया था, स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज, वो दिया था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। उसकी अवधि जो कम कर दी, पहले 2007 की, फिर उसके बाद जब प्रेशर बना तो 2010 कर दी। इन्वेस्टर जो हिमाचल की तरफ अपना रुख कर रहा था उसने पांव पीछे कर लिए, क्योंकि ये पता नहीं इंडस्ट्रियल पैकेज कब खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ आया नहीं। और अब तो क्यों कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो वो अपना टैक्स हॉलिडे भी देखेगा, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी देखेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देखेगा। जो बेनिफिट उसमें दिए जा रहे थे वो सारे के सारे खत्म हुए। उसका अगर सबसे बड़ा उसमें रोड़ा बनी है तो यूपीए सरकार बनी है, ताकि चंबा का सीमेंट कारखाना नहीं लग पाया। तो सर इसको क्या ये सोचा जाए कि अब ये फाइल क्लोज हो चुकी है सीमेंट प्लांट की? देखिए, संभावनाएं निरंतर रहती हैं, क्लोज का वो नहीं है। ठीक है, कभी समय आएगा और फिर कोई ऐसा पैकेज हमें मिलेगा तो हम प्रयास करें। और प्रयास अब भी सरकार के जारी हैं। सरकार ने 3-4 बार टेंडर भी किए हैं, जयराम सरकार ने टेंडर भी किए हैं और उनका प्रयास किया कि आइए, पर इन्वेस्टर इसीलिए आएगा कि उनको बेनिफिट जो थे वो सर मिलने थे हिमाचल प्रदेश में, वो अब नहीं मिल रहे। जो हमारा पैकेज जो था वो ख़त्म कर दिया था। और ये संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में बीमारी हो जाती है तो बीमारी का उपचार कराने के लिए लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी संभावना होती है वहाँ जाते हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि संभावना खत्म हो गई। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक रैली हुई है और कांग्रेस 4 सीटें जीती थी। उसके बाद वो ऐसा एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, हम ही हम हैं। जो वहाँ जन सैलाब उमड़ा, जितने लोग उस पंडाल में थे उससे ज़्यादा लोग बाहर थे, तो वो जन समर्थन था। ये आने वाला 2022 के लिए जो फिल्म में एक बनती है उसके बाद पहले ट्रेलर आता है, ये ट्रेलर था। ट्रेलर सर बीजेपी के लिए था या ट्रेलर कांग्रेस के लिए था? देखिए, हमने ट्रेलर बता दिया ना आपको, तो जिनको संदेश देना उनको चला गया। तो सर जितनी भीड़ आप बता रहे हैं बाहर की थी, अंदर की थी, ये उस वक्त वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? ये हो जाएगी ना, ये अभी की ना रैली, बाई इलेक्शन के बाद रैली है ना, वोटों में कन्वर्ट होगी साहब। जैसे 2019 में चुनाव हुए थे और एक रिकॉर्ड बनाया था, हमारे जो लोकसभा के सांसद जीते थे, वैसा रिकॉर्ड 2022 में भी बनाएंगे। सर, ट्रेलर का जिक्र किया आपने, तो उपचुनाव भी तो ट्रेलर ही था। देखिए, उपचुनाव को ट्रेलर नहीं कहा जा सकता। फिर क्या था? उपचुनाव जो था वो उपचुनाव था, ये ट्रेलर है। इसका पहले भी उपचुनाव हुए, इसको डीजे हुए हैं? इसका पहले भी उपचुनाव हुए धर्मशाला वगैरह, इसको डीजे हुए। नतीजों से संतुष्ट रहे सर? किन नतीजों से? उपचुनाव के नतीजों से संतुष्ट है बीजेपी का? मैंने तो हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं, हम भूतकाल की बात नहीं करते साहब, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि आपने जो भीड़ की बात की है, तो अगले वर्ष जो प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी मोदी जी के सिर पर ही लड़ा जाएगा। एक बात सुन लो साहब, एक बात होती है, घर का मुखिया एक होता है, अनेक नहीं होते, और ये इतिहास साक्षी रहा है। पहले भी लोग किसके नाम से चुनाव लड़ते रहे, उनके नाम से तो पार्टियां चलती रही, ठीक है ना। हमारे मुखिया एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य लीडर हैं, भारत के नहीं विश्व के भी बन चुके हैं। तो इसका मतलब सर जो उपचुनाव में रिजल्ट आया है उसमें मोदी जी नहीं आए थे प्रचार करने, तो इसका मतलब जो प्रदेश सरकार है उसके साथ जनता नहीं खड़ी है, लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो उनके साथ जनता खड़ी है। देखिए, मेरी बात सुनिए कि ये जो उपचुनाव थे
उपचुनाव के बहुत सारे कारण रहे। फतेहपुर का चुनाव जीता, क्यों जीता? सहानुभूति थी सारे, क्योंकि सुजान सिंह पठानिया वहाँ के विधायक थे, तो सहानुभूति से जीता। मंडी लोकसभा जीती, वो भी सहानुभूति थी। और ये सहानुभूति बड़ी देर नहीं रहती। तो सर 1984 में कांग्रेस को 402 सीटें मिली थी, और मतलब वो जब 84 के बाद 89 आया तो कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी साहब? ठीक है सर, ना? सहानुभूति आपने सहानुभूति की बात की, तो फिर जुब्बल कोटखाई से बरागटा जी क्यों नहीं जीत पाए? बरागटा जी, उनको सहानुभूति। एक बात और सुन लो, ये इतिहास रहा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, इसको लिखना मत। आपसे प्रार्थना करता हूँ। 42% एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए एक आदमी ने, ये हिमाचल प्रदेश का इतिहास है साहब। जी वहाँ सहानुभूति थी, ठीक है ना? ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड के लिए सहानुभूति लगा लो ऐसे।